अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं Y9 प्राइम 2019 का कैमरा रिव्यू। यहाँ आपको फ्रंट साइड पर मिल जाता है पॉपअप सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का, जिसका अपर्चर रखा गया है 2.0 और रियर साइड पर आपको देखने को मिल जाता है ट्रिपल कैमरा सेटअप। मेन सेंसर रखा गया है 16 मेगापिक्सल का, अपर्चर है यहाँ पर 1.8 और अल्ट्रा वाइड सेंसर 8 मेगापिक्सल का इस्तेमाल किया गया है। डेप्थ सेंसर पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए, अपर्चर शॉट्स के लिए यहाँ पर आपको 2 मेगापिक्सल का मिलता है। आउटडोर कंडीशन में भी चेक किया है इसको, इंडोर कंडीशन में भी है। नाइट मोड आपको डेडिकेटेड फ़ोन में देखने को मिलता है। अगर प्रॉपर कैमरा एप्लीकेशन की बात कर ली जाए, यहाँ आपको अपर्चर का मोड मिलता है, नाइट का मोड मिल जाता है, पोर्ट्रेट का मोड मिलता है, फोटोज़ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वीडियोज़ का ऑप्शन देखने को मिलता है और वीडियोज़ 1080p पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं आप 30 fps पर, और 1080p 60 fps पर भी आप रियर कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट वाली साइड पर आप मैक्सिमम 1080p 30 fps पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ इस फोन में आपको स्लो मोशन का भी ऑप्शन मिल जाता है, स्लो मोशन का मिलता है, 460 फ्रेम्स पर सेकेंड पर भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पर टाइम लैप की, तो टाइम लैप भी मिल जाता है। बाकी आपको इस फ़ोन के अंदर लाइट पेंटिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है, टाइम लैप है, फिल्टर्स भी आप लगा सकते हैं, चॉइस अप टू यू है। या AR स्टिकर्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है आपको। पैनोरामा का मोड भी है, और अगर आप प्रो हैं, आपको कैमरा की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो आप प्रो मोड को भी यूज़ कर सकते हैं, मैनुअल भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं ISO लेवल वगैरह को एडजस्ट करके। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सो लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी, रिकॉर्डिंग हो रही है Y9 प्राइम 2019 के फ्रंट कैमरा से। यहाँ आपको 16 मेगापिक्सल का मोटराइज्ड पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलता है, अपर्चर मिलता है 2.0 का। और अगर बात करूँ कलर सैचुरेशन की, तो इस टाइम मेरे पास है मोबाइल स्क्रीन, मुझे काफ़ी बेहतर मिल रहे हैं। इवन यहाँ टोन भी ज़बरदस्त मिल रहा है, और फोरग्राउंड जो मेरे बैकग्राउंड में है आपको वो भी बेटर मिलेगा, फोरग्राउंड जो मैं आगे खड़ा हूँ वो भी बेटर मिलेगा, और फोकस इसका बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। और थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम चल कर देखें, वैसे तो इसके फ्रंट साइड वाले कैमरा में आपको कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं देखने को मिलती, ना ही OIS की सपोर्ट मिलती है, ना ही EIS की सपोर्ट मिलती है। लेकिन फिर भी देखते हैं कि फ्रंट वाले कैमरा हमें इमेज वीडियो रिकॉर्डिंग में कितना स्टेबलाइजेशन देता है। तो यहाँ थोड़ा सा तेज़ चलूँगा और उसके बाद मैं थोड़ा ज़्यादा तेज़ चलूँगा। तो यहाँ मुझे जो फील हो रहा है, थोड़े से शेकी इमेज है, लेकिन ओवरऑल जो फोकस है इस फ़ोन का काफ़ी बेटर काम कर रहा है, और मुझे इसने काफ़ी बेहतर फोकस किया हुआ है। और अगर कलर सैचुरेशन की बात की जाए, तो ग्रीन को ठीक रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लैक को ठीक रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ कुछ इस तरह का आपको कैमरा मिल रहा है। और 1080p 30 fps पर इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। टोटली कैमरा आपके सामने है, और यहाँ आपको अब क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़े से साए में आ गया हूँ, अब भी क्लियर हो जाएगा। टोन ज़बरदस्त मिल रहा है, एक नेचुरल टोन मिल रहा है, कोई भी ब्यूटी इफेक्ट को यहाँ पर नहीं लगाया गया इस टाइम। और ओवरऑल अगर बात की जाए तो आपको काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का कैमरा मिल रहा है। हम बात कर लेते हैं कुछ रियर कैमरा की, चलते हैं रियर कैमरा की तरफ। ओके जी, अब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं Y9 प्राइम 2019 के रियर कैमरा से। यहाँ आपको माइक्रोफोन की भी क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाएगा, और मेरे उस साइड पर है स्क्रीन, कलर सैचुरेशन का भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। 1.8 का अपर्चर मिलता है, फोरग्राउंड भी आपको क्लियर हो रहा होगा, यहाँ फोकसिंग भी क्लियर हो रही होगी। मैं थोड़ा सा चल के दिखाता हूँ आपको कि इस फ़ोन में स्टेबलाइजेशन कैसी मिलती है। वैसे तो इस फ़ोन के अंदर आपको कोई भी किसी किस्म का भी कंपनी की तरफ से स्टेबलाइजेशन नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि रियर कैमरा कितना स्टेबलाइज है। तो थोड़ा सा पीछे चले गए यहाँ से, और मैं आगे आऊँगा। यहाँ आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसा ये रिकॉर्डिंग कर रहा है, और यहाँ फोरग्राउंड कैसा आ रहा है। अब मेरी तरफ तेज़ आएगा, अब आपको सही अंदाज़ा हो जाएगा। और अगर फोकस की बात कर लें, तो यहाँ पर फोकस भी इसका चेकआउट कर लेते हैं कि फोकस कितनी जल्दी लॉकआउट कर लेता है। तो फोकस को चेक करते हैं, यहाँ आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फोकस कैसा काम कर रहा है इस फ़ोन का। क्या ये मुझे फोकस करता है या फोकस करता है हैंड को। वैसे तो आपको रियर कैमरा में, फ़ोटोग्राफी में तकरीबन 22 जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको ये रिकग्नाइज़ कर लेता है। AI बेस्ड कैमरा है। अब माइक्रोफोन की भी क्वालिटी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और या वीडियो का भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं थोड़े से स्काई के कलर की। तो यहाँ अब रियर कैमरा से आपको बेसिकली दिखाने का मकसद ये है, आपको स्काई के कलर का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि स्काई का कलर कैसा आ रहा है। फुली AI बेस्ड है। यहाँ अल्ट्रा वाइड सेंसर भी मिलता है आपको 8 मेगापिक्सल का, वो भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग में यूज़ कर सकते हैं। मैं उससे भी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग बना के दिखा देता हूँ। और 1080p 30 fps पर ये रिकॉर्डिंग हो रही है। 60 fps का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ अब अल्ट्रा वाइड सेंसर की तरफ चलते हैं, जो कि 8 मेगापिक्सल का मिलता है। उसमें हम देखते हैं कि Y9 प्राइम 2019 में कैसी वीडियोग्राफी मिलती है। तो चलते हैं अल्ट्रा वाइड सेंसर की तरफ। ओके जी, अब अल्ट्रा वाइड सेंसर से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। लेकिन स्क्रीन मेरे ऑपोजिट है, यहाँ अल्ट्रा वाइड सेंसर इस्तेमाल हो रहा है, और आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्ट्रा वाइड सेंसर में कैसी स्टेबलाइजेशन मिल रही है इस टाइम इस फ़ोन में, और कैसा आपको यहाँ पर मिल रहा है फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कैसा मिल रहा है।
और यहाँ पर आपको स्टेबलाइजेशन कैसी मिल रही है। वीडियो में हमेशा स्टेबलाइजेशन बहुत ज़्यादा काउंट होती है, क्योंकि जब आप व्लॉगिंग करते हैं या आपको किसी इवेंट पर वीडियोग्राफी करनी होती है। अगर बात की जाए यहाँ पर सेल्फ़ी की, तो सेल्फ़ी अच्छी निकल कर आ रही हैं, लेकिन फ्रंट वाला कैमरा जो है वो पोर्ट्रेट प्रॉपर काम करता हुआ नज़र नहीं आया। हो सकता है Huawei अपडेट के साथ इसको भी सॉर्ट आउट कर ले, लेकिन यहाँ पर ब्लर जो है फ्रंट वाली साइड पर इतना बेहतर नहीं मिला मुझे। AI बेस कैमरा है, चलता ठीक है फ्रंट वाली साइड पर। ग्रुप सेल्फीज़ भी अच्छी निकल कर आई हैं, सिंपल भी अच्छी निकल कर आई हैं। और अगर बात कर ली जाए यहाँ पर रियर कैमरा की, तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा काम किया है Huawei ने। आपको फुली लोडेड AI बेस कैमरा मिलते हैं। कलर्स रिप्रेजेंटेशन इस कैमरा की मुझे काफ़ी पसंद आई डे लाइट में, और जब हम AI का मोड ऑन करते हैं और यहाँ पर इफ़ेक्ट्स को लगाते हैं तो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की पिक्चर्स निकल कर आती हैं। और अगर आपको यहाँ पर अपर्चर लेवल, यहाँ पर ब्लर प्रॉपर चाहिए, तो आप अपर्चर का मोड ऑन करके यहाँ पर पिक्चर्स को कैप्चर करेंगे। इवन रियर साइड का जो ब्लर है वो भी काफ़ी बेटर नज़र आया। यहाँ पर हमें जो कलर रिप्रेजेंटेशन है फ़ोन के रियर कैमरा की काफ़ी बेटर मिल रही है, ग्रीन को प्रोमिनेंट दिखा रहा है। इवन रेड भी यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त किस्म का कलर निकल कर आया। ओवरऑल रियर कैमरा इसका काफ़ी ज़्यादा बैलेंस नज़र आया मुझे। अगर बात की जाए यहाँ पर वाइड एंगल व्यू की, तो ये मैंने पिक्चर कैप्चर की है। मुझे अगर ज़्यादा रेडियस एरिया चाहिए तो मैं वाइड एंगल भी यूज़ कर सकता हूँ, और ज़्यादा एरिया भी आप कवर कर सकते हैं। और वाइड एंगल से भी इस फ़ोन का जो डे लाइट का रिज़ल्ट है वो काफ़ी बेटर नज़र आया मुझे। और अगर लो लाइट की बात कर ली जाए तो कहीं कहीं ये कैमरा बहुत अच्छा काम करता है। अगर ज़्यादा डार्कनेस हो तो काफ़ी ज़्यादा नॉइस नज़र आता है, लेकिन अमूमन जो कैमराज़ हैं वो नाइट मोड में ऐसा ही काम करते हैं। इस फ़ोन में डेडिकेटेड नाइट मोड भी दिया गया है। अगर आप नाइट मोड को ऑन करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करता है। ओवरऑल नाइट मोड की काफ़ी ज़्यादा तस्वीरें अच्छी आई हैं। सेल्फ़ी की बात कर ली जाए नाइट मोड की, तो यहाँ मैं कहूँगा ये कैमरा थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ नज़र आया, लेकिन ज़्यादा लो लाइट इफेक्ट में करता है। स्क्रीन लाइट इसका जो काम करती है वो डेडिकेटेड फ्लैश लाइट का काम करती है। अगर फ्लैश लाइट ऑन करके पिक्चर कैप्चर करते हैं तो मुझे जो Huawei का ये पहला फ़ोन है जिसकी स्क्रीन लाइट जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इस बजट रेंज का बेसिकली स्क्रीन लाइट काफ़ी ज़्यादा बेहतर काम करती हुई नज़र आई। फ्लैश लाइट का विदाउट फ्लैश लाइट काफ़ी नॉइस नज़र आया अगर लाइट काफ़ी डार्क हो तो। और रियर साइड पर भी आपको जो है फ्लैश लाइट मिल जाती है, और अगर फ्लैश लाइट ओपन करके मैंने एक पिक्चर कैप्चर करना चाहिए इंडोर पर, तो डायनामिक रेंज मुझे इस फ़ोन की काफ़ी बेटर लगी। ओवरऑल कैमरा बैलेंस है इस फ़ोन का, लेकिन यहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि अगर 4K की भी सपोर्ट मिल जाती तो काफ़ी बेहतर होता। स्लो मोशन भी मिल रहा है इस फ़ोन में, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ टाइम लैप का भी ऑप्शन मिल रहा है। वैसे नॉर्मली सारे फ़ोन में मिल जाते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा काम किया है Huawei ने कैमरा के ऊपर। फुली लोडेड AI कैमरा है। ओके जी, ये था कैमरा रिव्यू Y9 Prime 2019 का। यार डे लाइट में कहीं कहीं तो बैलेंस नज़र आया, लेकिन रियर कैमरा थोड़ा सा मुझे यहाँ पर नज़र आया कि Huawei को मेहनत करने की ज़रूरत है। रियर कैमरा पे एक तो 4K का भी सपोर्ट नहीं मिलता, और अगर कंपेटिटर्स की बात करें तो Realme 3 Pro इस रेंज में मिलता है जिसमें हमें 4K का भी सपोर्ट मिलता है। इवन स्लो मोशन जो है वो हमें 960 फ्रेम पर सेकेंड मिलता है। तो थोड़ा सा Huawei को चाहिए कि यहाँ पर कैमरा को रियर साइड के इम्प्रूव किया जाए। फ्रंट कैमरा मुझे बैलेंस नज़र आया डे लाइट में, लेकिन ओवरऑल कैमरा रिव्यू आपके सामने है। जिस टाइम मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा था वो सब मोबाइल की स्क्रीन पर था, और अब एडिटिंग करने के बाद जो ओपिनियन है मेरा वो ये है कि ये Y9 Prime का जो कैमरा है इसको स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल कंपटीटर के साथ ठीक है, लेकिन अगर इस रेंज के अंदर देखा जाए तो बहुत सी ऐसी डिवाइसेज हैं जो Y9 Prime 2019 के कैमरा कैटेगरी में बहुत बेहतर है। तो एज सुन एज पॉसिबल अगर आपको चाहिए इस फ़ोन का किसी भी फ़ोन के साथ कैमरा कंपैरिजन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एज सुन एज पॉसिबल वो आपको मेरे चैनल पर कैमरा कंपैरिजन मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आई या ओपिनियन पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो मज़ीद कंपैरिजन्स के लिए, मज़ीद अनबॉक्सिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोज़ आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक अली भाई को दें इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।